चलिए तो आज हम 10th क्लास को जो मैंने बोला था कि दिसंबर मंथ से चालू करेंगे, थोड़ा लेट हुआ, बट आज मैं मॉडल पेपर कराने वाला हूं जो 2026 में एग्ज़ाम होगी 10th क्लास की। वो बोर्ड पटना बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर दिया है आप लोग देख सकते हो नेट से भी डाउनलोड करके। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ताकि क्वेश्चन मैं दिखा पाऊँ, पर आप लिख लेना जो वीडियो में चल रहा है, आप लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली 30 नंबर का। 30 क्वेश्चन आता है और आपको 15 बनाने होते हैं, 2-2 मार्क्स का, जो 30 नंबर का आएगा, है ना। 30 क्वेश्चन में इसमें देखिए पहला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 180 तथा 180 और 252 तथा 324 का महत्तम समावर्तक निकालना है ना, ज्ञात करना है। किसके विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। आप जानते हो यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है ना। यूक्लिड विभाजन विधि या एल्गोरिदम या परी में बहुत चीज बोलते हैं। यहाँ पे ये होता क्या है, ध्यान से समझते चलिएगा। आपको थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि वही था जो हम छोटे होते पढ़ते थे, क्या? भाजक, भागफल यहाँ शेष होता था, है ना, यही पढ़ते थे। इसी को हमने नाम दिया क्या? इसको दिया A, इसको दिया Q, इसको दिया B, इसको दिया R, है ना। इसी को इक्वेशन बना दिया, यूक्लिड ने बना दिए इसी को इक्वेशन, क्या? A इक्वल टू क्यू बी इन प्लस आर, है ना, प्लस आर। इस तरह से आपको बना दिया गया, क्या? A इक्वल टू क्यू बी, या बी क्यू लिखते हैं यहाँ पे, बी क्यू इक्वल टू आर। ये है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम कहिए या विधि कहिए, है ना। ये इसके जरिए आपको इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब HCF निकालना है। यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 180, 252 एंड 324। तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि ये विधि है। जब क्वेश्चन आए तो सॉल्व कैसे करिएगा, सॉल्यूशन कैसे करिएगा स्टार्ट। तो दिया हुआ है ना, क्या? संख्याएं दिया हुआ है, क्या? 180, 252 तथा 324 ये दिया हुआ है। पहले दो संख्या को सेलेक्ट करेंगे, उससे हम HCF, ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्ट है कि कोई दो संख्या कर लेंगे सेलेक्ट और उससे हम HCF निकालेंगे, फिर उस HCF को, महत्तम समावर्तक को, उस तीसरे जो बचे रहेगा उसके साथ कर देंगे तो अपना निकल जाएगा। तो अब देखिए दो संख्या हम ये दोनों सेलेक्ट करते हैं तो 180 तथा 252 का मोल 100, है ना, महत्तम समावर्तक, या इसी को बोलते हैं HCF, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को कहते हैं HCF। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे कैसे, जो बड़ा संख्या है उसको A मानेंगे, तो 250 इज इक्वल टू 180 को इतनी बार गुना करेंगे कि इससे बड़ा ना हो जाए बस। तो 180 को 2 बार करेंगे 360 बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचेगा कितना, तो 180 में क्या घटा लीजिए, है ना, फटाफट घटा लीजिए। 180 है और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 बच जाएगा, है ना। आप घटाओगे तो 252 में 180 तो 72 बचेगा, तो वो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप, यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ, मतलब शेष फल 0 नहीं हुआ,
तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो, तब तक उसको एल्गोरिदम चलते रहेगा वो। तो अब देखिए एल्गोरिदम किस पे चलाएंगे, 180 पे। 180 इज इक्वल टू ये 72 को मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे। 72 दूना कितना होता है 144, 2 बार कटेगा, बाकी कितना बचेगा 144 तो घट जाएगा, तो बाकी बचेगा कितना 36। समझिए ध्यान से कि एक्चुअल में वही इक्वेशन कर रहे हैं, जितना है उसी को बस एक्सपेंड करते जा रहे हैं। मतलब यहाँ 252 था, इसको इस तरह से सेट किए 180 गुना 1, जितना भी आए 180 ही आएगा, अब प्लस 72 दोनों को जोड़िए तो 252 ही आएगा, बस उसको एक्सपेंड करते जाए। अब दूसरे बार में दूसरा एल्गोरिदम जब चलाए तो 180 को यहाँ लिखे और ये जो 72 रिमाइंडर था इसको यहाँ पे ले आए 180 को ब्रेक करने के लिए। ये हेल्प करता है बस 180 को कैसे तोड़ रहे हैं, 72 गुना 2 और प्लस 36। अब यहाँ भी आपका शेषफल क्या हो गया, 0 नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, 36 है आपका। अब क्या करेंगे, अब फिर 72 को लेंगे, यहाँ 180 लिए थे, अब किसको लेंगे 72 को तोड़ेंगे, किसमें 36 में, 36 दूना 72 होता है तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब r का वैल्यू कुछ नहीं बचा, मतलब r 0 हो गया। हम क्या बोले थे, तब तक करेंगे जब तक कि ये एल्गोरिदम में रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए, r 0 नहीं। जैसे r 0 हो गया इसका मतलब आपका HCF क्या है 36 है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो HCF या ऐसे लिख दीजिए 180 तथा 252 का HCF क्या है 36 है ना, है। ये तो आ गया आपका। अब क्या करना है, 36 तो ये HCF आ गया। अब आपका 3 संख्या था, तो अब 324 को तो भी रन कराइएगा एल्गोरिदम पे। इस एल्गोरिदम पे क्या करना है 324 को भी रन कराना है ना। ये यहाँ पे लिख दीजिएगा किस विधि से हम किए हैं इसको, तो यहाँ लिखना जरूरी है, यूक्लिड विभाजन विधि या एल्गोरिदम, ये जरूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ भी लिखेंगे क्या, अब 36 तथा 324 का HCF क्या होगा, किसके द्वारा HCF, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा, है ना, या एल्गोरिदम के द्वारा। अब देखिए इसमें भी बड़ा संख्या कौन है 324, तो 324 इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है ए यूक्लिड विभाजन विधि, यहाँ ए इक्वल टू BQ प्लस R, यही होता है। उसको एक फॉर्मूला लिख देना है कहीं पे और उसके बाद उसी तरह करना है। देखिए 324, अब 36 गुना 9 बार में आ जाता है 324, 0, ये सीधे एक ही बार में रन होगा, 0 हो जाएगा R। तो मतलब क्या, इसमें भी 36 सीधे आ रहा है HCF ये दोनों का, मतलब 324 का। अतः अब हम सीधे लिख देंगे, अतः 180 252 तथा 324 का क्या HCF क्या होगा, HCF कितना आ जाएगा 36। यही आंसर है, इस पे 2 मार्क आपको मिलेंगे 10th में। पहला क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर 2026 का, ये किसका बना रहे हैं 2026 का 10वां का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा या एल्गोरिदम द्वारा क्या 180 252 तथा 324 का आप क्या कर दें HCF निकाल दे या महत्तम समावर्तक निकाल दे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, और इंग्लिश वाले भी इसको लिख लेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ दिस, है ना 180। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो अब आप लिख सकते हो
और जिसको नहीं है तो वो हम क्वेश्चन पढ़े हैं वो लिख लीजिए वीडियो में, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये 10th का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ में अच्छा नंबर लाने के लिए आप ज़रूर इसको देखते रहे वीडियो, और भी वीडियो मैंने अपलोड किया है पीछे, उसको भी ज़रूर बेसिक देख ले, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एंड √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हमने सिखाया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अलग अलग सिखाए थे। मतलब आपको या तो √3 वाला सिखाए थे, या √5 वाला सिखाए थे, √7 वाला सिखाए थे। ये नहीं सिखाए थे √3 + √7 एक अपरिमेय संख्या ऐसे दे दिया है। तो किसी को दे उससे मतलब नहीं है, आप एक को लेके सिद्ध कर दें, है ना। एक को लेके क्या करें, सिद्ध कर दे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन आप लिखते चले, है ना। प्रूव दैट √3 + √5 एन इरेशनल नंबर, ये लिखा हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने बोल रहा है। चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि √5 या √3 एक को पकड़ेंगे और सिद्ध कर देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यदि एक अपरिमेय संख्या हो जाता है तो उसमें जुड़ने वाला जो भी संख्या है वो टोटल को अपरिमेय कर देगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो करने रहे, हम जानते हैं कि कोई दो परिमेय संख्या ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे वो क्या देता है, अपरिमेय ही देता है ना। परिमेय भी दे सकता है, यदि माइनस हो जाए तो परिमेय भी देता है, ये डिपेंड करता है कि वो संख्या क्या है। पर यहाँ पे हमारा दिख रहा है साफ साफ कि √3 अलग एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अलग अपरिमेय संख्या, ये पता है हमें, पर उसको सिद्ध करना है। तो √5 को हम यदि सिद्ध कर दे ये एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें जुड़ने वाला जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, है ना। तो चलते हैं यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व, है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना कि √5 या √3 किसी को मानिएगा, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या का गुण होता है क्या, p/q के रूप में हो, तथा क्या हो, q ≠ 0 हो, और p तथा q क्या हो, सह अभाज्य हो, है ना, सह अभाज्य हो, यही है। चलिए तो इतना तो हमें पता है कि ये होना चाहिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यही सिखाए थे, वर्ग करने पर। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर p² / q² हो जाएगा। पूरे पे वर्ग करेंगे तो ऐसा होगा, या इस तरह से लिख लें p/q का होल स्क्वायर, एक बार ऐसे लिख लें। अब जैसे हटाएंगे स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, इधर p² / q² होगा। अब क्या करिए, क्रॉस करिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 5q² = p²। तो इसको क्या कर, q² बराबर क्या हो जाएगा, p² / 5, है ना। ये समीकरण से क्या देख पा रहे हो, समीकरण 1 मान लेते, इससे ये देख पा रहे हैं कि p² जो है वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तभी तो हमारा q² पूर्णांक में दे रहा है, पूर्णांक अंक दे रहा है। ये थोड़ी ना फ्रैक्शन में है, नहीं ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए तो हमारा 5 से पूरा विभाजन होने के कारण ही ये q² दे रहा है। तो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से कह सकते हैं क्या, p² 5 से पूरा विभाजित है, तो p भी 5 से
पूरा पूरा विभाजित होगा। मतलब क्या, p का मल्टीप्लिकेशन है 5, एक फैक्टर, p का एक फैक्टर 5 भी है, ऐसे भी कह सकते हैं। p का एक गुणक 5 भी है, ये भी बोल सकते हैं, पूरा पूरा विभाजित मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टर्म में मान लेते हैं क्या, माना कि p इक्वल टू 5r मान लेते हैं। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, बैठाएंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर बाय 5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर बाय 5, कटेगा तो क्या 5 ये बचेगा। अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 5, ये आ जाएगा। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर क्या है, पूरा पूरा विभाजित है किससे, 5 से, है ना। तो क्यू भी पूरा पूरा विभाजित होगा 5 से, और जब क्यू 5 से विभाजित होगा क्यू का भी एक फैक्टर 5 होगा, है ना। तो यहाँ कह सकते हैं सेम क्यू स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित है, तो क्यू भी 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ये कह सकते हैं विभाजित होगा। अब ये दोनों में देखिए 5 5 फैक्टर है, इस ये भी p भी 5 से गुणक, q भी 5 का गुणक। जब 5 का गुणक दोनों होगा p और q, तो क्या यह सह अभाज्य दे पाएगा, क्या यह सह अभाज्य दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए ये जो कंडीशन है ये फेल हो गया, हमारा मानना जो परिमेय था वो फेल हो गया। तो हम लिख सकते हैं ऊपर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः क्या हो जाएगा, अतः P तथा Q दोनों 5 का गुणक है, तो यह अभाज्य नहीं है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, कह सकते हैं ना, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √3 प्लस √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। इसको करके खत्म कर देंगे। इसमें भी 2 मार्क कोई नहीं काटेगा, आराम से मिलेगा, आप लिख के ऐसे बना लेंगे। √3 दे, √5 दे, √7 दे, √3 प्लस √7 दे, √5 प्लस √3 दे, जो भी दे आप बना सकते हो। मॉडल क्वेश्चन में √3 प्लस √5 है, और वो मैंने यहाँ पे बताया है कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से। आपको जैसा देगा क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व करना है। ये संख्या चैप्टर पहला चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन खत्म किए। फर्स्ट चैप्टर का इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में भी, और हर साल इसी तरह का आ रहा है क्वेश्चन। आप ध्यान से इसको पढ़ें और बना लें अच्छे से। कुछ भी मिसिंग है या पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो में बोलते भी जा रहा हूँ,
तो उससे आप लिख भी सकते हो क्या क्या हम बताए हैं। और जो जो जिसको डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा मानना है कि हमारे बच्चों को ज़रूर हेल्प करेगा। छोटा छोटा वीडियो मैंने डालूँगा, वो ज़रूर आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में। और यदि फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताएं और मैं बनाऊँगा, नहीं तो मोटिवेशन का जरिया आप ही लोग हो। मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं और बनाऊंगा वीडियो, है ना, आपके लिए आगे बढ़ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मॉडल पेपर में, व्याख्या करें कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा, देखिए क्या दिया था, और या तथा, जो भी और दिया हुआ है यहाँ, और क्या दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है ये दोनों जो संख्या है ना, ये भाज्य है, ये आप हमें सिद्ध कर दें या व्याख्या कर दें, मतलब बता दें कि ये भाज्य संख्या है। हम पढ़े थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता था क्या कि यदि एक और स्वयं से भाग लग जाए उसी को अभाज्य कहते थे। भाज्य संख्या क्या होता है, अब उसका उल्टा, मतलब एक से और स्वयं से तो लगेगा ही लगेगा, और भी संख्या से किसी एक से लगता होगा भाग, इसीलिए वो भाज्य संख्या कहलाता है। किसी और एक से लग जाए ना, एक और स्वयं को छोड़ के भी, तब वो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको कैसे व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ये संख्या हम लिखेंगे, जैसे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हम लिखेंगे, यहीं से लिख देते हैं, दिया हुआ है क्या, संख्याएं दिया हुआ है आपको, दो संख्या। अब पहला संख्या को हम लेते हैं, है ना, फर्स्ट संख्या को लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें हम क्या करेंगे, इसको करते हैं तो क्या 13 कॉमन है, 13 कॉमन है तो आप जाइए बाहर, आप जाइए, वो चल रहा है, आप जाइए बाहर। 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 प्लस 1, है ना, या आप ऐसे कर ले, क्या करिए, तो इसको 13 बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, अब प्लस 13 बाहर लिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा, कॉमन लेंगे 13 तो क्या हो जाएगा 7। अब इसको करिए 13 और ये 77 प्लस 1 मतलब 13 इंटू 78, ध्यान से देखिए ऐसा आएगा। अब ध्यान से सोचिए, ये जो पहला संख्या है ये किसका प्रोडक्ट है, 13 और 78 का, तो दो संख्या से तो भाग लग रहा है, एक तो 13 से एक 78 से, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। क्योंकि हम क्या बताए थे अभाज्य संख्या की परिभाषा, कि वैसी संख्या जो खुद से और एक से भाग लगे वो अभाज्य होता है, बाकी यदि दूसरे संख्या से भाग लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो ये तो भाज्य संख्या प्रूफ हो गया कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पे यह संख्या 13 तथा क्या है 78 से भाग लग रहा है, भाग रहा है ना, तो यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब क्या दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया हुआ है ना। इसमें भी क्या होगा 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यही ना बचेगा। चलिए
इसमें भी 5, इसको गुना करिए, गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42 और 4 तिया 12 दूना 24, 42 गुना 24 प्लस 1, यही होगा। गुना कर लेते हैं 42 गुना 24, 8 16 4 8 0 9, यही होगा, होगा ना। 42 गुना 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर इसको किए 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 और 1 10, ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए 5 1008 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 100 9 आएगा। देखिए यहाँ भी 5 और इससे गुणक है ना, तो 5 और वो गुणक है तो मतलब ये भी भाज्य संख्या हो गया, 2 का गुणक है, 5 से भी भाग लग सकता है, इससे भी लग सकता है, उसको जैसे गुना करेंगे पूरा रिजल्ट जो आएगा। तो यह संख्या भी 5 तथा 9 का गुणक है, 9 से भाग लगेगा, अतः क्या ऊपर की दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सिद्ध होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि क्या दोनों संख्याएं क्या है ऊपर का, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्ट आया 13 गुना 78, इसमें भी 5 गुना 1009 आता है, तो दोनों तो 5 से भी कट सकता है, 1009 से भी कट सकता है, ये 13 से भी कट सकता है, 78 से भी कट सकता है। बार बार हम कह रहे हैं अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यहाँ भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्वयं से कटता ही है, एक दूसरे संख्या से भी कटे, वो भाज्य संख्या होगा। तो इसमें व्याख्या करना था कि भाज्य संख्या की व्याख्या करें, तो ये दोनों संख्या लेके भाज्य संख्या का व्याख्या करना। ये 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर से है मॉडल पेपर में, है ना। शॉर्ट आंसर जो कर रहे हैं 15 नंबर का, 2-2 नंबर का 15 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का ये पहला चैप्टर से है, आप देखिएगा मॉडल पेपर में होगा। ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझिए, रिप्लाई करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना मर्जी करिए, पूरा धूम मचा दीजिए और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं अगला वीडियो फिर अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा। मॉडल पेपर पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे ईयर बाय ईयर बैक ईयर वाला भी ख़त्म करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।